नमस्कार सभी को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। वैसे तो सभी आर्टिकल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ वीवीआई आर्टिकल्स हैं जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। आर्टिकल 1 हमारा सबसे पहले है, जो कि बात करता है हमारा नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन की बात करता है, जिसमें कि हमारा नामकरण या बाउंड्री जो देश का है उसे पता चलता है। कोई भी नया राज्य बनता है तो उसका नामकरण या उसका बाउंड्री डिसाइड करते हैं, ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है आर्टिकल 14, जो कि इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, यानी कानून के हिसाब से सभी बराबर हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 19, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, यानी बोलने का अधिकार सभी को है। उसके बाद आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, जो कि राइट टू लाइफ यानी जीने के अधिकार की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 21A, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। इसके थ्रू कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन हमारा आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। उसका नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 32 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू हम सिटीजन्स कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, कोई भी सिटीजन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है आर्टिकल 32 को। उसका नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 44, जो कि यूसीसी की बात करता है, यानी पूरे देश में एक ही कानून की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल हमारा 51A है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य की बात करता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 54, जो कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है। वैसे प्रेसिडेंट को तो इलेक्ट नहीं किया जा सकता है डायरेक्टली, ये नॉमिनेट होते हैं इलेक्टेड मेंबर के थ्रू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 61 है, जो कि बात करता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की, यानी महाभियोग हम लगा सकते हैं प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, यह आर्टिकल 61 के अंतर्गत। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 66, जो कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। यहाँ पे फिर वाइस प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होते हैं, ये नॉमिनेट किए जाते हैं। उसके बाद हमारा आर्टिकल 79 है, जो कि पार्लियामेंट की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 80, जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा, राज्यसभा नाम ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं है, हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट वहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 81, जो कि हाउस ऑफ द पीपुल, यानी हम लोकसभा के नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन लोकसभा नाम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वहाँ पे हाउस ऑफ द पीपुल है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 102, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप की बात करता है, कोई मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये सेंट्रल में भी लॉ है और स्टेट में भी है, दोनों जगह हमारा डिस्क्वालिफिकेशन मेंबरशिप है। तो यहाँ पे आर्टिकल 102 के अंतर्गत ये हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 108, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है जॉइंट सिटिंग की। जॉइंट सिटिंग मीन्स लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर एक साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता है और इसे हेड करता है स्पीकर। उसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 110 है, जो कि मनी बिल की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 112, ये बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसे हम आम भाषा में बजट बोलते हैं। बजट नाम ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं है, वहाँ पे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 124, जो कि सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। फिर हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 148, जो कि बात करता है CAG की, यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 153, जो कि गवर्नर ऑफ स्टेट की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 214, जो कि हाई कोर्ट की बात करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 226, जिसके थ्रू हम डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, कोई भी आम इंसान डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 243, जो कि पंचायत की बात करता है, पंचायती की बात करता है, पंचायत की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 324, जो कि इलेक्शन की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आर्टिकल 343, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है जो कि हमारा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 352, 352,
अनुच्छेद 352 जो कि इमरजेंसी आपातकाल की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, यानी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है कहीं पे भी, आर्टिकल अनुच्छेद 356 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 360 जो कि बात करता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी की, यानी कि आपातकाल लग सकता है, कोई भी वित्तीय आपातकाल, ये जो कि अभी तक नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी हमारा नहीं लगा है अभी तक। ये आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट आर्टिकल है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, यहाँ पे हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है हमारा आर्टिकल 368 जो कि बात करता है अमेंडमेंट पावर टू पार्लियामेंट विच गिव्स पावर टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी लॉ और एक्ट। ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे थे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 32 सिटीजन कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है। आर्टिकल 51 है फंडामेंटल ड्यूटीज़। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ये न्यूज़ में रहता है। उसके बाद आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 79 उसके बाद पार्लियामेंट की बात करता है, जो कि आर्टिकल 1880 जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करता है। आर्टिकल 81 उसी प्रकार हमारा। फिर आर्टिकल 102 या आर्टिकल 108 हमारा ये जॉइंट सेटिंग, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आर्टिकल 11011 फिर 2 ये एनुअल स्टेटमेंट बजट, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल्स हैं 148 सीजी की बात करते हैं, 153 गवर्नर ऑफ स्टेट। उसके बाद हमारा हाई कोर्ट आर्टिकल 214 पंचायत की बात करते हैं, आर्टिकल 243 ऑफिशियल लैंग्वेज के आर्टिकल 343। फिर इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है 352 के तहत, 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल हमारा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल जो कि अभी तक नहीं लगा एक बार। और फिर लास्टली हमारा है आर्टिकल 368 अमेंडमेंट पावर टू पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट को पावर देता है कि कोई भी कानून को सुधार सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।